अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 15 है हमारा बीकॉम 1 का। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 14 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर बच्चों कोई भी न्यू एडजस्टमेंट नहीं है, वही सारी की सारी एडजस्टमेंट्स है जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की हैं। तो इसको रीड करते हैं बच्चों। सबसे पहले कह रहा है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ फैसल एंड कंपनी you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2020 and a balance sheet। तो जी बच्चों, इसके अंदर उसने नाम आपको बताया हुआ है फैसल एंड को। तो सबसे पहले इसकी जो है वो फॉर्मेट बना लेते हैं। नाम उसका आ जाएगा फैसल एंड कंपनी और डेट बच्चों यही है हमारे पास। इधर सबसे पहले आएगा जी ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर भी एडजस्टमेंट हो सकती है, इसलिए आपने सबसे पहले एक दफ़ा तो क्या करना है जी, एडजस्टमेंट रीड कर लेनी है। कह रहा है जी, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2020 50,000 ये क्लोजिंग स्टॉक है। डेप्रिसिएशन 10% एंड 5% लेनी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, इंटरेस्ट ऑन सलीम एंड कंपनी लोन, सॉरी फैसल एंड कंपनी, ठीक है बच्चों, सलीम एंड कंपनी। ठीक है बच्चों, ये सलीम एंड कंपनी दिया हुआ है। तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सलीम एंड कंपनी लोन वाज ड्यू फॉर 1 ईयर। इसको भी देखते हैं। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 1875। प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड 2% फॉर डिस्काउंट। तो बच्चों ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई उसने। तो बिल्कुल सिंपली ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा हमारे पास बच्चों 75,000 ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद बच्चों परचेजेस लिखेंगे और परचेज में से परचेज रिटर्न हमने लेस भी करना है। तो देखते हैं बच्चों, इसके साथ उसने ये परचेज एंड सेल उसने हमें बताया हुआ है। तो इसके साथ देखते हैं परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न अगर उसने दिया हुआ है या नहीं। ये बच्चों रिटर्न गिवन है हमारे पास। तो ये बच्चों जो क्रेडिट साइड पे रिटर्न है 3,750, ये हमारी होगी परचेज रिटर्न, ठीक हो गया। और जो डेबिट साइड पे होती है वो हमारी सेल रिटर्न होती है। तो परचेज उसने हमें यहाँ पे बताई हुई थी कितनी बच्चों, 1,12,500। इनर कॉलम में आएगा 1,12,500 और इसमें से लेस करेंगे बच्चों रिटर्न ये आ जाएगी 3,750। तो जब लेस कर देते हैं इसमें से, इसके अलावा बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे हमारे पास। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर उसने हमें दिया हुआ बच्चों कैरिज 1250। कैरिज के बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास सैलरीज वेजेस हमारा बच्चों एक्सपेंस है। इसमें देखते हैं उसने हमें एडजस्टमेंट भी दी हुई थी बच्चों। ये देखें जी, आउटस्टैंडिंग वेजेस उसने 2500 बताई हुई है। तो वेजेस यहाँ पे हमें गिवन है 31,250। क्या जगह वेजेस 31,250, इसमें ऐड करेंगे बच्चों आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस उसने बच्चों ये हमें बताई हुई है 2500 रुपया। 2500 आउटस्टैंडिंग है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी बच्चों। के अलावा मज़ीद देखते हैं हमारे पास वेजेस, लोन, सन्डी डेटर्स। तो बस जी बच्चों, इसके अलावा हमारे पास कोई भी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब दूसरी साइड पे आ जाए सेल की तरफ। तो सेल उसने हमें यहाँ पे बच्चों बताई हुई है 3,12,500। सेल 3,12,500 और इसमें से भी बच्चों क्या करते हैं जी, लेस रिटर्न कर देंगे। रिटर्न बच्चों ये इसने हमें डेबिट साइड पे दी थी 3,125। तो जो डेबिट साइड पे है वो हमारी सेल रिटर्न है 3,125 रुपये जी बच्चों, ये हमने माइनस किया। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों हमें गिवन है 50,000। ये स्टॉक 31 दिसंबर 2020 को 50,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो बच्चों यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें जो है वो एडजस्टमेंट नहीं आई ऐसी।
प्लस कर लेते हैं। हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा और ऐसे ही डेबिट साइड पे तो जो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो दोनों साइड पे हम यही लिखेंगे टोटल। इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों। जी बच्चों, तो डेबिट साइड छोटी आ रही है तो ये यहाँ पे डेबिट साइड पे डिफरेंस आ जाएगा आपका ये वाला, और इसको यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे जी, ग्रॉस प्रॉफिट CD। ठीक हो गया। दूसरी साइड पे आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट BD। यहाँ पे बच्चों बाकी जो एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड करते हैं हम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर देखते हैं बच्चों क्या क्या आ रहा है हमारे पास। जी बच्चों, सैलरीज आ रहा है सबसे पहले 35,000 और सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं थी हमारे पास, बिल्कुल सिंपल आ जाएगा 35,000 सैलरीज। के बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास लोन टू सलीम, ये तो बच्चों हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लेकिन इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हमने लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये देखते हैं 10% इंटरेस्ट। कल भी हमने ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट किया था और परसों भी हमने किया। ठीक है बच्चों, तो कितना उसने लोन लिया होगा जी, 3,750 रुपये का लोन है। तो इसके ऊपर बच्चों 10% हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और इसके साथ हमने बात की थी अगर कोई इंटरेस्ट उसने यहाँ पे दिया होगा तो वो हमने माइनस कर देना है, लेकिन यहाँ पे उसने जो है वो कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट लेके जो टोटल अमाउंट आएगी वो सारी की सारी आपकी जो है वो एक्सपेंस में आएगी और सारी ही जो है वो आउटस्टैंडिंग होगी। ठीक हो गया बच्चों, तो ये इसकी वर्किंग कर लेते हैं जिस तरह हमने कल भी की थी, ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर सेम उसी तरह से बच्चों आपने यहाँ पे ये वर्किंग कर लेनी है। तो निकालते हैं ये इंटरेस्ट ऑन सलीम लोन। तो पहले तो बच्चों हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। टोटल इंटरेस्ट कैसे आएगा आपका, उसकी टोटल अमाउंट है जी 3,750, उस पर 10% आपने लेना है 3,750। इस पर बच्चों आपने कितने परसेंट लेना है, 10%। तो इस पर 10% ले तो ये 375 आ। ठीक हो गया बच्चों, तो ये सारा ही बच्चों हमारा आउटस्टैंडिंग आएगा क्योंकि इसके अंदर उसने हमें कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया हुआ। ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखें इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट होगा तो वो आपने इसमें से माइनस कर देना, बाकी हमारा आउटस्टैंडिंग आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें, तो इसलिए ये सारे का सारा ही हमारा क्या होगा, एक्सपेंस में लिखेंगे और सारा ही हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। और इसी से रिलेटेड बच्चों उसने यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में, इंटरेस्ट ऑन सलीम एंड कंपनी लोन वाज ड्यू फॉर 1 ईयर। कह रहा सारे के सारा जो पूरे साल का इंटरेस्ट है वो ड्यू है। लेकिन बच्चों अगर ये लाइन ना भी देता हमें फिर भी ये ट्रीटमेंट ऐसे ही करना था। मैंने कहा था जब भी यहाँ पे परसेंटेज होगी हमने उसका इंटरेस्ट लेके जो है वो रिकॉर्ड करना है, और इसमें कुछ भी पे नहीं हुआ तो वो सारा ही आउटस्टैंडिंग होगा। और उसने नीचे भी यही बात की है कि इंटरेस्ट ऑन सलीम एंड कंपनी लोन वाज ड्यू फॉर 1 ईयर। कह रहा पूरे का पूरा जो इंटरेस्ट है पूरे साल का वो हमारा ड्यू है, पे करने वाला। ठीक हो गया, तो सिंपल ट्रीटमेंट है बच्चों जिस तरह हम पिछले सवालों में करते थे कि एक दफ़ा तो इसको एक्सपेंस में लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन सलीम लोन कितना है बच्चों, 375। ठीक हो गया, और दूसरा फिर बैलेंस शीट में जाके इसको आपने आउटस्टैंडिंग लिख लेंगे। अच्छा बच्चों, अब कैसे पता चला कि ये एक्सपेंस में आएगा, ये मैंने आपको बताया था। अगर हमने लोन, सॉरी ये मैंने उल्टी लिख दिया, लोन टू सलीम है, ठीक है, लोन टू सलीम है, तो ये बच्चों हमारी इनकम साइड पे आएगा। कौन सी साइड पे आएगा, इनकम साइड पे, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन सलीम लोन 375। अच्छा मुझे कैसे पता चला कि इस साइड पे आएगा, ये देखें हमने लोन दिया हुआ है,
लोन टू सलीम, तो बच्चों ये देखें जब हम लोन देंगे तो उस पर इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है, वो हमारी इनकम होती है। ठीक हो गया बच्चों। जब लोन फ्रॉम होगा तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी और उस पर हमने इंटरेस्ट पे करना होता है। तो यहाँ से आपने याद रखना है टू और फ्रॉम से। लोन टू होगा, क्या होगा बच्चों, लोन टू, तो इसका मतलब है कि उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारी इनकम होगी। इस चीज़ को भी यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लोन टू होगा तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो रिसीव होगा, क्योंकि हमने लोन दिया है तो इस पर इंटरेस्ट रिसीव करना है। और अगर लोन फ्रॉम होगा तो उस पर जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो हमारा एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, फ्रॉम का मतलब हमने लोन लिया और उस पर हमने इंटरेस्ट पे करना है। तो आप ये लोन टू और लोन फ्रॉम से याद रखें। ठीक हो गया बच्चों। तो इसलिए ये चूँकि लोन टू है, हमने लोन दिया हुआ है, इस पर इंटरेस्ट हमें रिसीव होना है, इसलिए वो हमारी इनकम में जाएगा। और बैलेंस शीट में आपको याद है मैंने बताया था अपोजिट साइड पे आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। ये यहाँ पे इनकम साइड पे आया तो बैलेंस शीट में इस साइड पे जाएगा एसेट साइड। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद सैंडी डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फर्नीचर, रिटर्न, बैड डेट्स। जी बच्चों, बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है और इसके साथ इसने एडजस्टमेंट भी बताई हुई है। प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स, ये न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और 2% डिस्काउंट भी लेना है। ठीक है बच्चों, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया हो तो बच्चों पहले आपने क्या करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालना। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दोनों ही एक क्वेश्चन में आ जाए तो पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। इसकी एक मैंने आपको रीज़न भी बताई थी, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो आगे जाकर फार्मूले में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट जब भी आएगा तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, डिस्काउंट। तो यहाँ पे पहले डिस्काउंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। याद है बच्चों ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिट साइड पे लिखेंगे और डेटर्स में से माइनस भी करना है। तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसकी वैल्यू देखते हैं डेटर्स की बच्चों कितनी है। तो ये बच्चों डेटर्स की वैल्यू गिवन है 50,000, तो 50,000 के ऊपर हमने डिस्काउंट लेना है। कितने परसेंट है जी, 2% उसने हमें कहा हुआ है डिस्काउंट आपने चार्ज करना है। ये लिखा हुआ है प्रोविजन, ये डेटर्स लिखा हुआ है बच्चों, डेटर्स पे 2% डिस्काउंट, तो 2% आपने इस पर डिस्काउंट लेना है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई करते हैं 2%, तो ये 1,000 आपके पास बच्चों डिस्काउंट आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,000। अब इसके बाद बच्चों जो हम एडजस्टमेंट करने लगे थे बैड डेट्स वाली, तो बैड डेट्स ये ओल्ड बैड डेट्स है 1,875। आपको पता है यहाँ पे हम डेबिट साइड पे लिखते हैं बैड डेट्स 1,875। और इसके अंदर बच्चों हम क्या करते थे, ऐड न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन। तो बच्चों न्यू बैड डेट्स तो उसने नहीं दिए हुए, लेकिन न्यू प्रोविजन उसने बताई हुई है। ये दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और न्यू बैड डेट्स। तो न्यू बैड डेट्स उसने नहीं बताए हुए, सिर्फ उसने कहा जी प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स। तो प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स के ऊपर जो परसेंटेज में दिया होता है वो प्रोविजन ही होती है। तो ये आ जाएगी हमारे पास न्यू प्रोविजन। ठीक हो गया। अब इसकी अमाउंट निकालनी है, उसके लिए बच्चों आपको फॉर्मूला आता है, हमने पिछले सवालों में भी किया था। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये बच्चों इसका फॉर्मूला था। बच्चों आपने हमेशा ये फॉर्मूला लगा के जो है इसको कैलकुलेट करना है। सन्ड्री डेटर्स, और इसमें मैंने आपको प्लस करवाया था ऑन रिकॉर्डेड सेल, अगर होगा तो वो प्लस करेंगे। और इसमें से बच्चों मैंने आपको कहा था ना एक चीज़ और भी आनी है, प्लस ये माइनस होने वाली, तो बच्चों वो इसमें अगर उसने दिया होगा सेल ऑन रिटर्न बेसिस, ये एक सवाल में आया था, लेकिन उस सवाल में हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नहीं था निकाला। तो ये बच्चों अनरिकॉर्डेड सेल होगा तो ये प्लस करना है, इसके साथ ही अगर सेल ऑन रिटर्न बेसिस है तो वो आपने इसमें से माइनस कर देना है। और इसके साथ ही बच्चों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। ठीक हो गया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें अभी मुझे लगता है एक पॉइंट और भी है डिस्काउंट वाला, जो इसमें से माइनस होगा वो भी एंड वाले सवालों में जाके आएगा, वो भी आपको मैं इसमें लिखवा दूंगा।
तो ये इसका कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा बच्चों, सन्डी डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस सेल ऑन रिटर्न बेसिस माइनस प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज उसने जितनी भी बताई हुई है बच्चों 5% उसने कहा हुआ है आपने प्रूवियन लेनी है। ठीक हो गया। ये फार्मूला बच्चों हमेशा, इसको फार्मूला हमेशा लिख के कीजिएगा, ज़ुबानी करेंगे तो गलती के चांस होते हैं इस फार्मूले में, और ये सबसे मुश्किल फार्मूला बच्चों को लगता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने ये फार्मूला बस याद रखना, जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दे, जो नहीं है उसकी जगह पे 0 लिख दे। तो डेटर्स बच्चों हमारे पास कितना था जी, 50,000 हमारे पास डेटर की वैल्यू है, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल बच्चों 0 है, सेल ऑन रिटर्न बेस भी 0 है, माइनस प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जी बच्चों ये देखो मैंने आपको इसीलिए कहा था कि पहले हमें प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकाल लेना, क्योंकि वो निकाला होगा तो फिर आगे फार्मूले में भी इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने ये प्रूवियन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स रिक्वेशन में दे दिया 1000, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5%। अब करते हैं बच्चों 50,000 में से पहले तो 1,000 माइनस करेंगे तो ये 49,000 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 5/100 तो 2,450। ठीक हो गया बच्चों। फार्मूला याद कर लेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बच्चे जो है वो डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये गलत कर देती हैं। तो ये कंप्लीट फार्मूला इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है एक चीज़ अभी और भी प्लस या माइनस होगी, वो अभी एंड वाले सवालों में आएगी, वो आपको मैं बता दूँ। तो ये हमारे पास बच्चों प्रूवियन फॉर डिस्काउंट, सॉरी प्रूवियन फॉर बैड डेट्स, ये हेडिंग वाली गलती की, प्रूवियन फॉर बैड डेट्स, ये आ गया जी 2,450। तो ये दो ही चीज़ें हैं बच्चों इसके अंदर आज, तीसरी चीज़ उसने नहीं दी हुई। यहाँ पे मैंने बताया था टोटल 3 चीज़ें आती हैं, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रूवियन। ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा बच्चों एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास हमने पहली एडजस्टमेंट भी कर ली है, डेप्रिसिएशन रह गई है हमारे पास। तो डेप्रिसिएशन उसने कहा हुआ 10% प्लांट एंड मशीनरी पे और 5% बिल्डिंग पे लेनी है। इसकी भी वर्किंग करते हैं बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% लेनी है आपने, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखते हैं कितनी है जी बच्चों। ये प्लांट एंड मशीनरी है 68,750, 68,750, और इस पर कितने परसेंट लेनी है, 10% आपने इस पर डेप्रिसिएशन लेनी है बच्चों। तो ये 10% लेंगे तो ये आ जाएगी 6,6,875। ठीक हो गया बच्चों। ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई प्लांट एंड मशीनरी पे, और इसके साथ ही डेप्रिसिएशन ऑन इस पे लिखा हुआ था बिल्डिंग पे 5%। तो बिल्डिंग की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये लैंड एंड बिल्डिंग है जी 62,500, 62,500 मल्टीप्लाई बाय 5%। इस पे आपने बच्चों डेप्रिसिएशन लेनी है 62,500 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो ये 3,125 आ जाएगी। तो बच्चों देखिए एडजस्टमेंट सारी की सारी वही वाली है पहले वाली। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर एक से ज़्यादा डेप्रिसिएशन आ जाए तो आप उसको हेडिंग देके यहाँ पे लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। ठीक हो गया बच्चों, ऐसे आप हेडिंग देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग नहीं लिखना, ये हेडिंग जरूर देनी है, या फिर आप इसको एक ही लाइन में कंप्लीट भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों, कितनी आ गई जी 6,875, और इसी तरह से बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई 3,125। ठीक हो गया, इन दोनों चीज़ों की डेप्रिसिएशन आ गई। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास ये एक एडजस्टमेंट रह गई है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ये एडजस्टमेंट उसने थोड़ी सी उल्ट करके दे दी है, यहाँ पे उसने प्रीपेड दे दिया, बल्कि और पहले क्या करता था, ऊपर इंश्योरेंस देता था और नीचे प्रीपेड देता था, लेकिन इस सवाल में उसने उल्ट कर दिया, ऊपर प्रीपेड दे दिया और नीचे उसने इंश्योरेंस एक्सपायर्ड दे दिया। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो नोट करवा दूँ, ये आपने अपने पास नोट कर लेना है, जब भी आपको मैं लिखवाने लगाऊँ तो अच्छे तरीके से याद रखिएगा बच्चों।
ये चीज़ आपने अपने पास नोटबुक पे या नोट्स के ऊपर नोट कर लेना। अच्छा बच्चों, सम टाइम क्या करता है वो जो हमें एडजस्टमेंट देता है, एडजस्टमेंट वाली चीज़ है वो हमें ट्रायल बैलेंस में दे देता है। जैसे कि बच्चों आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो हमें दे देता है, ठीक है, एडजस्टमेंट के उसमें ट्रायल बैलेंस में। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम, ये वही एडजस्टमेंट है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंस और जो है वो अनअर्न्ड इनकम। इसके साथ साथ बच्चों डेप्रिसिएशन, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन। तो ये बच्चों चीज़ें हैं, ये आपको सम टाइम दे देता है वो किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो बच्चों जब ये चीज़ें ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी तो फिर हमें इन चीज़ों का सिंगल अफेक्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। ये चीज़ें अगर आ जाए कहाँ पे बच्चों, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो हमें इन सारी चीज़ों का क्या करना बच्चों, सिंगल अफेक्ट। ठीक हो गया, इन सारी चीज़ों का हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सिंगल अफेक्ट करना पड़ेगा। सारी चीज़ों का हमने करना बच्चों सिंगल अफेक्ट। ये आप अपने नोट्स पे जो है वो लिख लीजिएगा। इन सारी चीज़ों का हमने क्या करना बच्चों, सिंगल अफेक्ट करना। मैं ये डेप्रिसिएशन इधर से काट देता हूँ क्योंकि इन सब का सेम ट्रीटमेंट है। अच्छा बच्चों, अब इन सब को हमने कहाँ पे लिखना है, इन सब चीज़ों को आपने जाके लिखना है बैलेंस शीट की। ठीक हो गया, और इन सारी चीज़ों को कहाँ पे लिखना है, बैलेंस। अगर ये आ जाती हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये चीज़ें अगर कहाँ पे आ जाए, इधर लिख देता हूँ ट्रायल बैलेंस में। अगर बच्चों ये चीज़ें आ जाती हैं तो आपने इन सारी चीज़ों को कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट पे कहाँ पे लिखना है बच्चों, वो आपको खुद पता होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये करंट लायबिलिटी में लिखते थे, आउटस्टैंडिंग इनकम करंट एसेट में लिखते थे। देखिए इधर से एक्सपेंस हमने पे करना होता है ना, इसलिए ये हमारी लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग इनकम हमने पैसे लेने होते हैं बच्चों, ये हमारा करंट एसेट होता है। प्रीपेड का आपको बच्चों पता है, ये हमारा करंट एसेट में लिखा जाता है। अनअर्न्ड इनकम हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है बच्चों। और क्लोजिंग स्टॉक ही हमारा करंट एसेट होता है। तो ये चीज़ बच्चों बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसमें जो है वो अगर कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाती है तो फिर इसको कहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के। ठीक हो गया बच्चों, चीज़ को आपने याद रखना है। तो इसी तरह से बच्चों डेप्रिसिएशन से भी रिलेटेड इस तरह का कुछ पॉइंट है, लेकिन वो आपको मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही आप याद रखें। तो अभी अगर हम देखें इस सवाल में, उसने प्रीपेड इंश्योरेंस, ये देखें जी, अभी मैंने आपको बताया प्रीपेड, ये लिखा हुआ प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में आ गया। तो कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट के अंदर जाकर। तो इसको तो आपने लिखना है बैलेंस शीट के अंदर जाकर। ठीक हो गया, लेकिन इसी के ऊपर उसने आपको नीचे एडजस्टमेंट में बताया हुआ है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। तो बच्चों जो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो जाती है वो हमारा एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस जो एक्सपायर्ड हो जाती है वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। तो इस इंश्योरेंस एक्सपायर्ड को तो आपने यहाँ पे बच्चों सिंपली लिख लेना एक्सपेंस के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड बच्चों कितनी है, 1875। तो बच्चों ये हमने ऊपर वाली ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है इसको नहीं हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये अभी मैंने आपको बताया कि इसको आपने बैलेंस शीट में ले जाना करंट एसेट में, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है। इसका डबल अफेक्ट करेंगे इंश्योरेंस एक्सपायर्ड का। एक दफ़ा तो ये एक्सपेंस में आ गया। एक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है, यूज हो जाना। एक्सपायर्ड मतलब यूज, तो मतलब इतनी इंश्योरेंस जो है वो यूज हो चुकी है, तो ये हमारा एक्सपेंस बन गया। अब दूसरा इसका अफेक्ट बैलेंस शीट में क्या करेंगे, वो अभी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमने सारी एडजस्टमेंट जो है वो लिख ली है, ऊपर से भी हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब इसका टोटल करते हैं। तो इधर हमारे पास ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया और डेबिट साइड के ऊपर हमारे पास ये आ रहा है जी बच्चों। एक दफ़ा हम ऊपर से देख लेते हैं, कुछ चीज़ मिस तो नहीं हो गई। बैड डेट्स रिटर्न, फर्नीचर, ये सारा कुछ हमने लिख लिया बच्चों। सैलरीज, कैरेज, जी बच्चों सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं।
इसका डिफरेंस लेते हैं। तो बच्चों क्रेडिट साइड चूंकि बढ़िया आ रही है इसलिए दोनों साइड पे हम ये टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड वाला, और इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों डेबिट साइड छोटी आ रही है तो इसलिए डेबिट साइड पे डिफरेंस आ जाएगा इसका, और ये हमारे पास आएगा जी बच्चों नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट के अंदर पहले तो उसका नाम लिखेंगे फैसल एंड को। डेट बच्चों 31 दिसंबर 2020। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले कैश इन हैंड हमने लिखना होता है। तो कैश इन हैंड देखते हैं उसने गिवन किया या नहीं। तो जी बच्चों कैश इन हैंड गिवन है हमारे पास 1250 रुपये कैश इन हैंड है। इसके अलावा कैश एट बैंक मुझे लगता है उसने नहीं ये दिया होगा, कैश एट बैंक भी गिवन है 25,625 कैश एट बैंक। कितना बच्चों 25,625 25,625। इसके अलावा बच्चों हमारे पास आ जाता है डेटर्स। तो सन्डी डेटर्स इसने गिवन किया था हमें यहाँ पे, ये बच्चों 50,000 सन्डी डेटर्स है और इसमें से हमने कुछ चीज़ें माइनस भी करनी है। इसमें से बच्चों मैंने आपको बताया था हमने लेस करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और इसके साथ हमने लेस करना है बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। ठीक हो गया बच्चों, ये दो एडजस्टमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ये पुराने वाली एडजस्टमेंट्स है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी हमने निकाला हुआ बच्चों, ये देखिए जी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1000 है बच्चों, ये सिंपल आ जाएगा 1000। और इसी तरह से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बच्चों हमने यहाँ पे निकाला, ये वाला न्यू प्रोविजन। सिर्फ ये अक्सर बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं, बच्चे ये वाली अमाउंट माइनस कर देते हैं। बच्चों ये वाली माइनस करनी है 2450 जो न्यू प्रोविजन की अमाउंट है। ठीक हो गया, इन दोनों को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट। और उसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों कितना था 50,000। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देखें जी प्रीपेड इंश्योरेंस भी गिवन है। तो अभी मैंने आपको बच्चों बताया कि ये चीज़ें अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो हमने इसको कहाँ पे लिखना बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर इन सारी चीज़ों को लिखना होगा। तो ये देखें जी प्रीपेड इसमें आ गया हमारे पास, इस ट्रायल बैलेंस में आ गया, तो कहाँ पे लिखना बैलेंस शीट के अंदर। तो ये हम इसको यहाँ पे लिखते हैं जी प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू है जी हमारे पास 4,375। ठीक है, इसमें से बच्चों आपने क्या करना है, लेस इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, जो एक्सपायर्ड हो चुकी है बच्चों। एक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है, यूज हो जाना। तो जितनी जो एक्सपायर्ड हो चुकी है वो आपने इसमें से माइनस कर देनी। ये आपके पास थोड़ा सा नया पॉइंट है। ये देखिए जी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड कितनी है जी 1875। तो इसका जो हमें डबल इफेक्ट करना है ना, एक दफ़ा हमने इसको एक्सपेंस में लिखा और एक दफ़ा इसे जाके आपने क्या करना है बैलेंस शीट में जो प्रीपेड होगा उसमें से माइनस भी कर दें। ठीक हो गया बच्चों। तो ये प्रीपेड का तो सिंगल इफेक्ट हुआ क्योंकि ट्रायल बैलेंस में था, लेकिन ये चूँकि एक्सपायर्ड है, एक्सपायर्ड का मतलब यूज, इसको माइनस क्यों करेंगे, देखिए इतना हमने एडवांस में पे किया था, इतना इसमें से यूज हो चुका है। तो बच्चों जितना इसमें से यूज़ हो गया वो आपने माइनस कर देना, बाकी अब ये आएगा आपके पास। तो ये 1875 है और ये 1875, इसका देखिए बच्चों हमने डबल इफेक्ट कर लिया, किधर गया ये वाला। ठीक हो गया, इसका हमने डबल इफेक्ट किया। एक दफ़ा हमने इसको एक्सपेंस में लिखा, यही आपके पास इस क्वेश्चन में नया पॉइंट था, और एक दफ़ा हमने इसको बच्चों यहाँ पे जो है वो माइनस कर दिया। ठीक हो गया। इसके अलावा करंट एसेट्स के अंदर मजीद देखते हैं हमारे पास ये इसने बिल रिसीवेबल भी दिया हुआ है 6,250। नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल की वैल्यू बच्चों गिवन है हमारे पास 6,250।
बिल रिसीवेबल के अलावा आप मज़ीद देखते हैं कोई करंट एसेट्स में उसने, जी बच्चों ये हमारे पास जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे ऊपर बच्चों ये देखिए इंटरेस्ट ऑन स्लीव लोन 375, तो याद मैंने बताया था इंटरेस्ट अगर हमारे पास इधर क्रेडिट साइड पे आएगा एडजस्टमेंट में तो वो बैलेंस शीट में इधर जाएगा अपोजिट साइड पे करंट एसेट के अंदर, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना बच्चों आ जाएगा, ये जो हमने ऊपर निकाल के लिखा ये फुल अमाउंट आएगी क्योंकि इसमें से कुछ भी रिसीव नहीं हमने किया, ठीक हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई, उसके बाद आ जाएगा बच्चों फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट में बच्चों उसने हमें क्या दिया हुआ जी, लैंड एंड बिल्डिंग 62,500, लैंड एंड बिल्डिंग 62,500 लेस करेंगे बच्चों इसमें से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चों हमने अभी ऊपर निकाली थी, ये देखिए जी लैंड एंड बिल्डिंग की 3,125, ये माइनस करेंगे यहाँ पे, और इसके साथ ही बच्चों उसने हमें लैंड एंड बिल्डिंग के बाद गुडविल प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, गुडविल भी फिक्स्ड एसेट है लेकिन पहले ये लिखेंगे जी 68,750, प्लांट एंड मशीनरी 68,750, और इसमें से भी बच्चों आपने क्या करना है लेस डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की हमने यहाँ पे निकाली थी ये 6,875, तो इससे भी बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे लेस करेंगे, ये माइनस कर देते हैं इसमें से। इसके अलावा बच्चों ये हमारे पास गुडविल जो है ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट में ही आता है, लेकिन उससे पहले समझो ये गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट है इसलिए इसको हम बाद में लिखेंगे। ये लूज टूल पहले लिखते हैं, लूज टूल भी हमारे फिक्स्ड एसेट है 1250। लूज टूल बच्चों क्या होती हैं, जो फैक्ट्री के अंदर आपने देखा होगा पेचकस हथौड़ी इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं लूज टूल्स, तो ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट में आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है जी कितनी 1250। उसके बाद बच्चों गुडविल आ जाएगा हमारे पास, गुडविल इंटेंजिबल जितने भी इंटेंजिबल एसेट है गुडविल पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये आपने एंड पे लिखने हैं, ठीक है। 50,000 हमारे पास गुडविल है, लेकिन यहाँ पे बच्चों हमारे पास फर्नीचर भी है शायद, ये देखिए जी फर्नीचर भी है, तो पहले फर्नीचर लिख लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू है 2500, 2500 फर्नीचर है। अब आ जाएगा बच्चों हमारे पास लूज टूल, ठीक है, गुडविल सॉरी। तो बच्चों गुडविल आपने सारे एसेट लिखने के बाद आपने लिखना है, जितने भी इंटेंजिबल एसेट हैं वो एंड पे लिखनी होती है, फर्नीचर के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास गुडविल आ जाएगा जी 50,000 गुडविल है। सारी चीज़ें बच्चों हम लिख चुके हैं। दूसरी साइड पे आ जाए तो इधर आ जाएगा जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स देखते हैं उसने हमें गिवन किया क्वेश्चन में। यहाँ पे बच्चों ये डेटर्स और ये क्रेडिटर्स था, 75,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू। इसके अलावा बिल्स पेबल भी गिवन था हमें, बिल्स पेबल की वैल्यू है जी 20,000, ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा बच्चों करंट लाइबिलिटीज़ में मुझे लगता है यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो है वो वेजेस गिवन था, तो ये हमारे पास बच्चों करंट लाइबिलिटी में आएगा। ये देखिए आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये बैलेंस शीट में अपोजिट साइड पे जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हमेशा अपोजिट साइड पे जाता है, तो 2500 हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस 2500। जी बच्चों बस करंट लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई। ओहो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ हमने छोड़ दी है, जो हमने लोन दिया हुआ है मिस्टर सलीम को, तो उसके लिए यहाँ पे याद है हमने पिछले क्वेश्चन में और उससे पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमने हेडिंग दी थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। ये हमने उसका इंटरेस्ट तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बताया था लोन
टू सलीम। ठीक हो गया। लोन टू सलीम जो हमने दिया था, कितना लोन दिया हुआ था लोन टू सलीम? 3750। ये चीज़ें बच्चों बहुत ध्यान से गौर से लिखने वाली है, एक भी चीज़ मिस हो गई तो आंसर नहीं आएगा हमारा। तो ये लोन टू सलीम हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, और ये इसका इंटरेस्ट बच्चों ये इसी तरह से हमने इस साइड पे भी किया था। तो इसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ने नहीं दी हुई, ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा हमारे पास। ऑनर्स इक्विटी के अंदर एक दफ़ा देख लेते हैं बच्चों, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ने हमें ना दी हो। जी बच्चों कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल आएगा। तो ये इसमें हमें बच्चों ड्राइंग्स और कैपिटल इकट्ठे दिए हुए हैं। कैपिटल की वैल्यू है जी 1,50,000। 1,50,000 इसमें ऐड करेंगे बच्चों नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? ये वाला जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये नेट प्रॉफिट आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके इसमें से आपने क्या करना बच्चों, ड्राइंग्स को माइनस कर देना। सॉरी, ये हमने इसको ऐड कर दिया, ये ऐड किया, और इसमें से आपने अब क्या करना है, लेस ड्राइंग्स आपने कर देनी है। ड्राइंग्स हमारे पास उसने बताई हुई है कितनी बच्चों, 25,000 ड्राइंग्स है। 25,000 ड्राइंग्स। तो इसमें से बच्चों ये 25,000 माइनस कर देते हैं। तो अब बच्चों इसका टोटल देखते हैं। उम्मीद तो है कि बच्चों हमने ठीक किया होगा, लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो आंसर ठीक नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से ये हमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं, क्योंकि छोटी सी भी गलती हुई उस गलती को ढूंढना बच्चों बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना आसान होता है, लेकिन गलती को ढूंढना जो है वो मुश्किल होता है। इसलिए बहुत ध्यान से हमने ये करना है। अब बच्चों दिल की धड़कन तेज़ हो गई है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टोटल किया। तो ये बच्चों बिल्कुल ठीक हमारा आंसर आ गया। तो मतलब हम कामयाब हो गए हैं। तो उम्मीद है बच्चों समझ आ गई होगी आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन एडजस्टमेंट इसके अंदर सारी की सारी पहले वाली थी, सिर्फ ये वाली एक इसमें नई एडजस्टमेंट आई है। इसके अलावा मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई हैं ये आपने याद रखनी है। अगर बच्चों किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। जो ये चैप्टर मुश्किल है, लेकिन आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ पेपर के अंदर क्वेश्चन मस्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप उसको दोबारा और तीसरी दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट जो मैंने आपको करवाई है वो आपने अच्छे तरीके से उनके ट्रीटमेंट याद करने हैं। तो बच्चों अटेंडेंस जो है वो ज़रूर मार्क करनी है। अपना होमवर्क डेली बेसिस पे आपने करके सेंड करना है। और बच्चों इंशाल्लाह जब कॉलेज ओपन होगा तो आपका कंप्लीट होमवर्क जो है वो पहले चेक होगा। जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे, चेक करवाएंगे, तो बच्चों को क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना होमवर्क डेली बेसिस पे मेंटेन रखिए। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।